सभी को सबसे पहले राम राम। आदरणीय प्रिंसिपल सर और वरिष्ठ अध्यापकगण, मैं अपने लाइफ के कुछ पहलू आप लोगों से शेयर करना चाहता हूं, जिसमें कुछ कॉन्फिडेंशियल है। मैं उनको शेयर नहीं कर सकता क्योंकि वो आर्मी के रूल एंड रेगुलेशन के खिलाफ है। वो हमें पहले से शिक्षा दी जाती है कि ऐसा कोई शब्द नहीं बोला जाए जिससे देश की आर्मी के ऊपर कोई सवाल खड़ा हो। तो मैं हूँ 16 जून 2003 का भर्ती जाट रेजिमेंट सेंटर बरेली से। मैंने 1 साल ट्रेनिंग की है जाट सेंटर के अंदर और मैं बाई कास्ट भी जाट हूँ। और जब एक जाट परिवार में मैंने जन्म लेके और एक जाट रेजिमेंट जो देश की एक जानी मानी रेजिमेंट है उसी के अंदर मैंने 17 साल सर्विस की है। और मैंने अपने कंधे पे हमेशा जाट लगा देख के अपने आप को प्राउड फील करता था कि हाँ, एक्चुअल में हमें जो भारत सरकार ने सम्मान दिया है उसका हमें सम्मान करना चाहिए। इसी पहलू को आगे बढ़ाते हुए आपको कुछ JNK की बातें बताता हूँ। जैसे मैं 4 ऑपरेशनों में शामिल रहा हूँ। ऑपरेशन सुरक्षा, ऑपरेशन विजय, ऑपरेशन ऑर्चिड और ऑपरेशन रोहिणो। 4 ऑपरेशनों में मैं शामिल रहा हूँ, जिसमें हमने टोटल 37 टेररिस्ट मारे थे ऑन द स्पॉट। और सबसे विस्मरणीय है हम थे तंगदार में वायु पोस्ट पे। वहाँ क्या था, एक घर था नीचे बिल्कुल और हम ऊपर थे 9000 फीट ऊपर। वो घर में रात को तार वायरिंग कर, वहाँ से चारों तरफ वो है ये तार की बाउंड्री है, जैसे अपने स्कूल में है, इससे थोड़ी हैवी होती है वो रात को जब कटती है तो सुबह जब सर्चिंग की जाती है तो पता चल जाता है कि यहाँ रात को घुसपैठ हुई है। तो वो घुसपैठ हुई, वो नीचे गए वो लोग। वहाँ एक महिला रहती थी, एक उनका हस्बैंड था। वो तो महिला बाहर गई हुई थी, उसका हस्बैंड बकरिया चलाता था वहीं पे जहाँ पे ये अपने टेररिस्ट आए। 7 टेररिस्ट थे वो। उन्होंने क्या किया, उस घर में घुसे। वो घर में घुसने के बाद उस जो बकरी चला रहा था उसको पता चल गया कि यहाँ ऐसे ऐसे हुआ। वो वहाँ से भागा। हमारा आर्मी लोग जो बेस कैंप वो नजदीक, बिल्कुल नजदीक था, ज़्यादा दूर नहीं था। उसने अपनी मिसेज को बताया रास्ते में कि ऐसे ऐसे 7 आतंकवादी अपने घर में हैं। वो मैडम इतनी भली थी। JNK में आप बहुत से लोगों से ऐसी उम्मीद नहीं कर सकते कि वो आपको आगे खबर दे कि घर में टेररिस्ट है या टेररिस्ट अटैक कुछ होने की संभावना है। ऐसा बहुत कम चांस होते हैं कि बताएं लोग, लेकिन कुछ भले लोग भी हैं, वहाँ बहुत अच्छे लोग भी हैं। उस मैडम ने आगे हमें बताया कि ऐसे ऐसे 7 आतंकवादी हमारे घर में। फौज में ऐसे टाइम नहीं लगता है इन चीज़ों में एक्शन होने में। 2 मिनट में पूरी फौज क्लोज हुई। 2 मिनट लगे पूरी फौज को क्लोज होने में। और हम कम से कम 600 व्यक्ति थे उस ऑपरेशन के अंदर। हमने उस घर को चारों तरफ से घेरा। रात भर उसको देखा, इसके अंदर कोई और आदमी तो नहीं है, अपना कोई हिंदुस्तान का आदमी नहीं मारा जाए। जब उन्होंने को रात को 1 बजे हमने उनके फायर किया। उसी फायर के दौरान बहुत से हमारे 2, इसमें मैं भी शामिल हूँ, 2-3 सिपाही जख्मी हुए थे। एक के पैर में लगी थी, मेरे हाथ में लगी थी, और एक के यहाँ से ये पेट के इधर हिस्से से। ये 3 बंदे, उसमें कैजुअलिटी कोई नहीं है, बस 3 इंजरियाँ हुई थी, वो नॉर्मल थी। उस ऑपरेशन को रात को हमने 3 बजे खत्म कर दिया था। 3 बजे खत्म करने के बाद 4 बजे हम उनको 7 की 7 टेररिस्ट की लाशें अपने यहाँ ले आए थे कैंप में, जहाँ हमारा बेस था। और आर्मी के बारे में जितना कहा जाए उतना कम है। आज जो आप लोगों को मैं खेलता हंसता देखता हूँ, बड़ा सुकून मिलता है कि हमने जो 17 साल तपस्या की है उसका हमें फायदा है। अगर फौज ने एक दिन भी हटा दी जाए तो यहाँ जो सुकून से आप शांति से पढ़ रहे हो ये पॉसिबल नहीं होगा। क्योंकि पाकिस्तान ये चाहता है किसी भी कीमत पे हिंदुस्तान के अंदर दहशत फैलाई जाए। और वो दहशत रोकने वाले कौन हो? कल जब आप लोग बड़े होकर सेना के अंदर जाओगे तो तुम्हारा सबसे बड़ा पहला फर्ज ये होता है कि हम अपनी ड्यूटी अच्छी ईमानदारी से करें। और अब स्टूडेंट लाइफ में हमें क्या चाहिए? अच्छे से पढ़ाई करें ताकि हम आने वाले समय में अपने देश, अपने माँ बाप का गौरव बढ़ा सकें। और जब सेना में जब भी ड्यूटियां लगती है ना, कोई भी आदमी ऐसे नहीं सोचता कि मेरी ड्यूटी
क्यों लगा दी, क्यों किस लिए लगा दी, वहाँ ना 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 कोई बोल नहीं सकता, ऐसा है। और कोई किसी के मन में ये ख्याल भी नहीं आता कि मैं अपनी ड्यूटी को मना करूं। और जब कोई भी लड़ाई लगती है ना, सब इतने कॉन्फिडेंस और मजबूती के साथ लड़ाई लड़ते हैं ताकि हमारा देश सुरक्षित रहे। जो फौज वहाँ पे रात दिन 24 घंटे ड्यूटी दे रही है ना, वो इसीलिए ड्यूटी देते हैं ताकि आप लोग चैन से रह सको, चैन से सो सको, चैन से खा सको। वो अगर ड्यूटी अपनी ड्यूटी ऐसे नहीं देंगे प्रॉपर तरीके से तो देश को गुलाम होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता। हिंदुस्तान के चारों तरफ मतलब दुश्मन ही दुश्मन है। और पाकिस्तान के जो टेररिस्ट आते हैं वो यंग एज है, जैसे 25, 30 से नीचे जब वो आते हैं तो उनको नशा दिया जाता है। उनको पता है हमें मरना है, पता रहता है उनको कन्फर्म वापस जिंदा नहीं आएंगे, लेकिन उनका एक ही मोटो होता है कितना हम हिंदुस्तान को नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो आप लोग भी थोड़ा फौज को, जब कोई फौजी भाई मिलता है थोड़ा उसको रेस्पेक्ट से भी अच्छा बोलते हो, जय हिंद बोलते हो, तो उसको प्राउड फील होता है कि हाँ भाई मैंने देश के लिए सेवा की है, तो मेरे लिए थोड़ा सम्मान देने से आदमी का कर तो आप लोगों के लिए रहा। नौकरी तो सैलरी मिलना एक अलग बात है, सैलरी तो सबको मिलती है, लेकिन सेवा भाव जिसके अंदर हो रहा सबसे बड़ा काम वही होता है कि बंदे के अंदर सेवा होनी, सेवा देश के प्रति भावना का होना बहुत जरूरी है। मैं आपको 2 लाइनें बताता हूँ अपने अटल बिहारी वाजपेयी की। जब ये 99 में अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने एक वर्ड कहा था संसद के अंदर, सरकारें आती रहेंगी, सरकारें जाती रहेंगी, हम रहे ना रहे लेकिन राष्ट्र रहना चाहिए। आई समझ में? सरकारें आती रहेंगी, जाती रहेंगी, हम भी रहे या न रहे लेकिन राष्ट्र रहना चाहिए। एक लाइन के साथ मैं अपनी बातें खत्म करूंगा क्योंकि आपका पढ़ाई का टाइम है, ज्यादा मैं टाइम वेस्ट नहीं लूंगा, आपका टाइम नहीं लूंगा। जब मेरी आंखें खुले तो मिट्टी हिंदुस्तान की हो, और जब मेरी आंखें बंद हो तो यादें हिंदुस्तान की हो। मैं मर भी जाऊं तो कोई गम नहीं, मरते वक्त जो मिट्टी मिले वो हिंदुस्तान की हो।